नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और इसी मनोकामना के साथ आरंभ करते हैं आज के वीडियो की चर्चा। गुरु के वक्री प्रभाव का, जो 4 सितंबर से गुरु वक्री अवस्था में मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं। 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक यथास्थिति वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। और आपकी राशि, यानी कि अब इस चर्चा होगी इस वीडियो में सिंह राशि वालों के लिए गुरु के वक्री प्रभाव के बारे में कैसा फलित हो रहे हैं, किन किन भावों पर नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, किन किन भावों पर यह सकारात्मक या शुभता भरा असर दिखा रहे हैं। आइए एक सूक्ष्म तरीके से जान लेते हैं इस गोचर के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए यह विशेष रूप में नवम भाव में आपके बैठे हुए गुरु, जो राहु के साथ युति लेकर बैठे हुए हैं, पहले से ही गुरु चांडाल युति में नवम भाव में बैठ करके वहीं पर गुरु वक्री अवस्था में आ जाएंगे। नवम भाव में वक्री होने से इनकी दृष्टियां और इनकी युति ग्रहों के प्रभाव में क्या असर दे रही है सिंह राशि के जातकों पर, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि एक चमत्कारी उपाय जो आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन, आपके जीवन में आ रही रुकावटों, बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। गुरु के पीड़ित होने का और उसको सुधारने का एक उपाय। आइए विलंब ना करते हुए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस वक्री गुरु का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्री अवस्था का लाभ जो है वह सबसे ज्यादा सिंह राशि वालों को होने वाला है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो पिछले समय में चली आ रही थी गुरु राहु के चांडाल योग में अप्रैल से लेकर के अब तक, उसमें थोड़ा सा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य पीड़ा में कमी आएगी। आत्मबल, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ कराते हुए गुरुदेव की वक्री अवस्था में फलित हो रहे हैं। बात सिंह राशि वालों के लिए उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यानी कि नौकरी पेशा और व्यापारिक दृष्टिकोण से। नौकरी पेशा और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर चर्चा किया जाए तो नवम भाव में विराजमान होकर वक्री हो रहे हैं। अब तक आपकी कुंडली में नवम भाव में गुरु राहु चांडाल योग में बैठे हुए थे। प्रसिद्धियां या आपके कार्यों में सफलता तो दे रहे थे, लेकिन उसमें रुकावटें दे दे करके, उसमें परेशानियां दिखा दिखा करके। अब वक्री अवस्था में विराजमान रहने से पहले लाभ जो होगा वह यह होगा कि राहु का नवम भाव में जो प्रभाव था वह थोड़ा सा कम होगा, नकारात्मक प्रभाव कम होगा। आपके मन से भ्रम की स्थिति दूर होगी। आपके जीवन में अब तक जो कठिन कार्य करते हुए भी सफलता नहीं मिल रही थी, अब भाग्य आपका प्रबल साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपके आगे आगे चलता हुआ दिखाई देगा। राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोगों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए, अगर आप इस समय कोई कठोर फैसला लेना चाहते हैं तो आपके अपने सहयोगी आपसे विरोध में आ जाएंगे या आपको अपनों का ही विरोध सहना पड़ सकता है। अगर आप व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपनी सूझबूझ और मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। गलत परामर्श, अचानक से धन लाभ कराने वाले नीतियों को लेकर के लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा आएंगे और आप आकर्षित भी होंगे अचानक धन लाभ के लिए, लेकिन आपको संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। इस समय व्यापार में निवेश को विराम दे दें, यानी कि नया निवेश ना करें। हां, अगर आप वायदा बाजार, शेयर बाजार, सट्टा बाजार से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको अचानक से धन लाभ इत्यादि हो सकता है।
नौकरी में अगर आप हैं तो इस वक्री अवस्था में आपके लिए परिवर्तन का समय आ रहा है। बहुत दिनों से अगर परिवर्तन लंबित था, नहीं कर पा रहे थे, कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, इंटरव्यू क्लियर हो गया, खुद ही कंफ्यूज हो गए, जहां खुद माइंड मेकअप किया आपने वहां इंटरव्यू ही क्लियर नहीं हुआ, या मनवांछित वहां पे सैलरी नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ अगर रुकावटें अगर आ रही थी अब तक, तो अब वह रुकावटें दूर होंगी। इस वक्री अवस्था में, इस वक्री चाल में गुरु के आपको चेंजेस के मौके मिलेंगे और शुभता भरे मौके मिलेंगे, यानी कि शुभ अवसर आपको प्राप्ति होगी। वक्री अवस्था के इस गोचर में अब चर्चा होगी आपके व्यक्तिगत जीवन में, यानी कि पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप भाव, संबंध भाव। गुरु राहु के नवम भाव में विराजमान रहने से और गुरु वक्री होने से यहां पर यह दर्शाता है कि आपके सहयोगियों या वरिष्ठ के साथ, यानी आपके भाई बहनों और आपके माता पिता से कुछ संबंध जो हैं वह मानसिक रूप से बिगड़ सकते हैं, या दूरियां आप दोनों के बीच में भावनात्मक रूप से भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी के संबंधों में अब तक अगर रुकावटें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, नोकझोंक बहुत ज्यादा था गुरु राहु के चांडाल युति में, तो गुरु के वक्री अवस्था में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर किसी न किसी कारण से अकारण ही अगर आपके बीच तनाव, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे वक्री अवस्था। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से और वैभव सुख के मामले में कैसा होगा वक्री गोचर। सिंह राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु की यह चाल जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभदायक रहेगी। धनाकोष बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी, मकान, जमीन से जुड़े हुए सौदे इस बीच करेंगे तो वह शुभदायी रहेगी, और पूर्णतया योग भी बन रहा है। जमीन के स्वामित्व का योग प्रबलता पूर्वक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आर्थिक स्थिति खूब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय। अगर आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है या गुरु से पीड़ा से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वह वैवाहिक जीवन में, चाहे वह कार्यों में रुकावट, अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई रुकावट आ जाना, या व्यर्थ के मेडिकल खर्चे इत्यादि परिवार में लगे रहते हैं, तो करिए यह उपाय। सिंह राशि के जात को क्या करना है, आपको हल्दी ले लेना है पिसी हुई, और दूरवा जल, लोटे में जल लेना है और उसी में हल्दी और दूरवा डाल करके सूर्य देवता को अर्घ देना है। ओम गृणीसूर्याय नमः। और जब जल और दूरवा गिर जाए नीचे, तो दूरवा को उठा करके मस्तक पर लगा करके फिर वहीं पर स्थान दे देना है। यह छोटा सा प्रयोग करिएगा, जितनी भी रुकावटें आ रही होंगी सब शून्य हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति आपको होगी, चमत्कारी लाभ मिलेगा। इच्छा शक्ति को मजबूत करके नियमबद्ध होकर करिएगा। सूर्य को अर्घ देने के लिए बार बार हमने कहा है कि समय और आपको एक बंधन निश्चितता का रखना पड़ेगा। ये नहीं किसी दिन 8 बजे दे दिया, किसी दिन 2 बजे दोपहर को, नहीं, बंधन जरूर रहेगा। आनंद लीजिए चमत्कारी उपायों का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो शेयर करना ना भूलिए, जरूर करिए आप शेयर, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक प्रयास किसी और का भाग्य बदल सकता है। सादर बंधन। हर हर महादेव, शिव शंभो।